जेहलम चैंपियनशिप के नाम से 3 रोजा जश्न नेज़ाबाजी करमाला के मुकाम पर इनकाद पजीर की गई है। जश्न नेज़ाबाजी के मेज़बान साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी नदीम खादिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी नदीम खादिम साहब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि इस प्रोग्राम के लिए करमाला को क्यों चूज किया गया, जबकि जीटी रोड पे भी जगह थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जेहलम चैंपियनशिप नेज़ाबाजी है, इसको ये जो जगह चूज़ किया हमने बड़ी मजबूरी से ये चूज़ किया। जो जीटी रोड वाली ग्राउंड है, आपने देखा नहीं होगा, वो ग्राउंड ख़त्म हो चुकी है। उसके आगे भी दीवारें बन गई हैं, उसकी साइडों पे भी बिल्डिंग्स बन गई हैं और उसके बिल्कुल एंड वाली जानब पे फुटबॉल ग्राउंड बन गया है। बावजह मजबूरी हम इसे यहाँ पे लेके आए। हालांकि ये जब हम पिछले 6-7 साल तकरीबन इसको जीटी रोड के ऊपर चैंपियनशिप को 3 दिन की जो चैंपियनशिप थी इसको करवाते रहे, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क्राउड जो होता था हर वक्त 15 से 20 हज़ार का क्राउड सुबह से शाम तक ख़त्म नहीं होता था। तो ये हमारी मजबूरी, हम इसे यहाँ पे लेके, और हमारे पास ग्राउंड नहीं थी। शेख साहब, आज के इस इवेंट में कितने घोड़ों ने शिरकत की है और किस किस शहर से ताल्लुक है उनका? देखें जी, यहाँ पे पूरे पंजाब के घोड़सवार जो हैं और क्लब जो हैं वो आए हैं। तकरीबन 70 के करीब क्लब है यहाँ पे, और जो घोड़े हैं तकरीबन वो आप कह लें 450 घोड़ा होगा, मगर 70 क्लब हैं यहाँ। क्या पैगाम देंगे नौजवानों को, और इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए कितने लोग शामिल हैं? लेकिन जी सबसे पहले तो मैं नौजवानों का पैगाम आपने कहा तो सबको यही कहूँगा कि आप गेम की तरफ ध्यान दिया करें, क्योंकि गेम जो होती है, ये कोई भी गेम, वो जवानों को और इंसानों को बुरे कामों से बचाती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वसाइल हैं, तो घोड़ों का शौक़ करें। अगर वसाइल नहीं है तो मैं कहूँगा ये घोड़ों का शौक़ ना करें, बड़ा एक्सपेंसिव शौक़ है। और इसको कामयाब करने के लिए देखें जी, हमारी टीम है पूरी, हमारी फैमिली की टीम है और हमारे जो क्लोज दोस्त हैं, उसके अलावा ना हमने किसी से इसका एक पैसा लिया है, ना किसी से स्पॉन्सरशिप लिया है। इसमें सरपरस्ती आला हमारे चाचू हैं चौधरी गुलाम सफ्तर पसवाल, उनको हमने सरपरस्त आला बनाया, और बाकी जितनी भी हमारी टीम है, फैमिली है और क्लोज दोस्त, जैसा कि आपको पता है, जिसमें 8 से 10 दोस्त हैं मेरे भाइयों की तरह हैं, जो मेरे पार्टनर भी हैं, उनके इसमें जितना भी पैसे हैं उनके हैं। बाकी किसी का दोस्त आ रहे हैं, हमें दे भी रहे हैं, हम नहीं ले रहे। तो ये सारा जितना भी खर्चा है कि 3 दिन का बड़ा खर्चा होता है, तो ये हमने खुद किया। और उससे हट के ये जो इलाके के लोग हैं जो इन सब की मेज़बानी कर रहे हैं, घोड़ों वाले जितने भी हैं, होता ये है कि जो चैंपियनशिप होती हैं, लोग दूसरे शहरों में जाएं तो घोड़ों का बंदोबस्त भी ग्राउंड में होता है। वो यहीं पे इनको खाना देते हैं, नाश्ता देते हैं, चारा देते हैं, इनका बंदोबस्त होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, लड़ के उन्होंने मेज़बानी की है और लोगों को अपने घरों में घोड़ों को और लोगों को लेके जा रहे हैं। उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। जेहलम चैंपियनशिप 3 रोजा जश्न नेज़ाबाजी जारी है। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले सकाफती खेल हमारा पंजाब का, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो जी बड़ा खुश हूँ यहाँ पे आके। बड़ा 500 साढ़े 500 यहाँ पे घोड़सवार आए हुए हैं, मुख्तलिफ टीमें आई हुई हैं। तकरीबन आधे से ज़्यादा पंजाब के लोग हैं जो यहाँ पे आके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें इसको हुकूमती सरबराही भी देनी चाहिए, इसका लेवल और हमें एक्सपैंड करना चाहिए। लेकिन अभी जो चौधरी नदीम खादिम साहब हैं और उनके जो दोस्त अहबाब हैं और उनकी फैमिली है, उन्होंने ये खुद पर्सनली तौर पे चैंपियनशिप का यहाँ पर बंदोबस्त किया है और यहाँ आके बड़ा मज़ा आया है जी। सर, हुकूमती सरपरस्ती की आपने बात की। अखाड़ा बैल टोंबी हो या अखाड़ा बुगदड़ हो या कबड्डी हो या इस तरह के नेज़ाबाजी हो, सकाफती खेल जितने भी हैं, इन्हें हुकूमती सरपरस्ती नहीं होती। इवेंट की इजाज़त लेने के लिए बड़ी टको करनी पड़ती है। क्या समझते हैं आसानियाँ पैदा होनी चाहिए? बिल्कुल 100% आसानियाँ पैदा होनी चाहिए। देखिए जी, हमने बहुत सारे खेल वो हैं जो कि बाहर के मुल्कों के थे, जिनको हमने अपना भी लिया, उनको फैसिलिटेट भी कर दिया, उनको फैसिलिटीज़ बना भी दी हैं। लेकिन जो हमारे सकाफती खेल थे जिनका आपने ज़िक्र भी किया, वो ऐसा महसूस होता है कि वो इग्नोर होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हुकूमती सरबराही इसकी होनी चाहिए, स्पॉन्सरशिप प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर तौर पे ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए। जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो सारे अपने बलबूते पे, अपने ज़ोर से ले रहे हैं। उनको भी सपोर्ट होनी चाहिए हुकूमत की, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता करके हम दोबारा इंटरनेशनली जो हमारा मुकाम था हम दोबारा हासिल करें। सर, इस तरह की तकरीबात जैसे जश्न नेज़ाबाजी, आप जैसी शख्सियात के आने से घोड़सवारों की और इंतज़ामिया की कितनी हौसला अफ़ज़ाई होती है? नहीं देखिए जी, हम लोग तो यहाँ पे आए हैं देखने के लिए मामलात को, जो खेल है उसको एप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन असल बात ये है कि मैं समझता हूँ कि खाली हौसला अफ़ज़ाई के अलावा हमें प्रॉपर तरीके से लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ये बड़ा एक महँगा खेल है।
یہ عام بندے کی بس کا کھیل نہیں. جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اس کے اندر. ندیم خادم صاحب کو سراہتے ہیں یا ان کی ٹیم کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا گراؤنڈ تیار کر کے جہلم کے عوام کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کمال کر دیا. اتنا بڑا بندوبست کرنا, اتنا بڑا ساری ذمہ داریاں میرے سر پہ لینا, اتنے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو چلانا, میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ندیم خادم صاحب. بہت شکریہ سر. تھینک یو. جہلم چیمپئن شپ 3 روزہ نیزہ بازی جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت تقریب کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد حقان عباسی صاحب موجود ہے. عباسی صاحب, سب سے پہلے آپ کو جہلم آمد پہ خوش آمدید کہتے ہیں. کیسا ماحول لگا آج کا آپ کو؟ بہت خوبصورت ماحول ہے اور یہ ضرورت ہے. یہ روایات ہیں سینکڑوں سالوں کی, پوٹوار کی بھی, پنجاب کی بھی, اور ان کی ندیم خادم صاحب نے زندہ رکھا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. علاقے کے لوگوں کو موقع ملتا ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری روایات ہیں, نوجوانوں کو موقع ملتا ہے, اس میں حصہ بنتے ہیں. لیکن نیزہ بازی ہو گئی, کھاڑا بیل ٹومبی ہو گئی, کھاڑا بیل بگدڑ ہو گیا, یہ ثقافتی کھیلوں کو حکومتی سرپرستی حاصل نہیں, ایون کہ اجازت لینے کے لیے بڑی تو دو کرنی پڑتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں آسانیاں ہونی چاہیے؟ جی بالکل آسانیاں ہونی چاہیے, لیکن یہ لوگ اپنے وسائل سے کر رہے ہیں تو بہتر ہے. جب حکومت کی بھی مداخلت آئے گی تو خرابی پیدا ہوگی. آج کم از کم لوگ آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے میں, لیکن حکومت کو کم از کم زمین کی صورت میں یا جگہ کی صورت میں سپورٹ کرنی چاہیے. اور یہ قسم کی ہماری کہ پچھلے چند سالوں میں یہ کافی معاملہ پھیل گیا. سیاسی شخصیت ہو یا کوئی اعلیٰ حکام ہو جو ان میلوں میں شرکت کرتے ہیں جیسے آج آپ نے کی, کیا سمجھتے ہیں گھوڑ سواروں کی اور انتظامیہ کی کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے؟ نہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی محسوس کریں کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم تو خود بھی دیکھنے آتے ہیں. یہ بہت دنیا میں کم جگہوں میں یہ چیز رہ گئی ہے. ٹیٹ میگی جو ہے یہ ایک بڑا فن ہے, آسان چیز نہیں ہے. اس میں فزیکل فٹنس بھی چاہیے, دماغی قابلیت بھی چاہیے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت محفل یہ میلے ہوتے ہیں. بہرحال پوٹوار میں 3-4 میلے ایسے ہوتے ہیں, اسلام آباد میں ہوتا ہے, فورٹ مومن میں ہوتا ہے, یہاں پہ ہوتا ہے. یہ بہت بہت بڑی اچھی روایات ہے. کیا پیغام دیں گے آج نوجوانوں کو؟ دیکھیے, جہاں پر زندگی میں انسان محنت کرتا ہے, روزگار کماتا ہے, اتنی ضرورت ان ایکٹیویٹیز کی ہوتی ہے. خاص طور پر وہ روایات جس میں جسمانی ورزش بھی ہو اور روایت بھی ہو. یہ ہمارے سینکڑوں سالوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں. آپ عرب ممالک میں دیکھ لیں, وہاں بھی یہ روایات ہیں, آج بھی قائم ہیں. یہ ہم نے بھی وہیں سے آئی ہیں. ہمارے اپنے جو آج پاکستان ہے اس کی روایات موجود ہیں, تو ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آخری سوال اور سیاسی سوال, جی, آپ کی آمد کو سیاسی رنگ دیا جا سکتا ہے آج؟ نہیں, کوئی سیاسی رنگ نہیں ہے. چودھری خادم حسین صاحب 40 سال سے, صرف 40 سال سے ان کے ساتھ ہماری دوستی ہے. ندیم خالد صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, تو جب وہ یاد کرے گا ہم آئیں گے. سیاست لگی رہتی ہے, سیاست کی اپنی جگہ ہے, یہ روایات کی اپنی جگہ ہے. بہت شکریہ.